Hi, myself Amandeep Singh. So I am MD of Gravity Financial Solutions Private Limited. We are based out of Karol Bagh. So we are channel partner of more than 45 banks and NBFCs right now. So we do unsecured business loan. Our association with banks and NBFC from last 20 years. Our company formed in 2005. Earlier, I am ex-banker, worked in ABN AMRO for 1.5 years. After that, I've joined Centurion Bank in 2004 and left in 2005 and start this company called Gravity Financial. So we have two companies. One is Gravity Financial Services, another one is Gravity Financial Solutions Private Limited. That's a subsidiary of my earlier company. So we do unsecured lending as well as secured lending. अगर हमारा सिविल स्कोर लो है तो उस सिनेरियो में पहले तो हमें ये देखना है कि लो क्यों है। उसके लिए आपको पहले अपनी सिविल स्टेटमेंट निकालनी होगी। वो ट्रांस यूनियन या सिविल पैसा बाज़ार से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो निकल जाती है। लेट से कोई हमारी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री है जिसमें हमने या लेट पेमेंट करी है या ओवरड्यू है, या कोई लोन में लेट पेमेंट करी या ओवरड्यू या सेटलमेंट है, तो उस सिनेरियो में आपको अगर अपना सिविल स्कोर को रिवाइव करना है तो उसके लिए आपको जाके पर्टिकुलरली उस बैंक में या एनबीएफसी में अपना जो अमाउंट है, जो ओवरड्यू बचा हुआ है या जो दिखा रहा है ओवरड्यू, उसको क्लियर करना पड़ेगा। कई सिनेरियो में ऐसा देखा जाता है कि कस्टमर ने लोन या क्रेडिट कार्ड अवेल नहीं किया होता, बट फिर भी उसके सिबिल में चढ़ा होता है कि भाई आपका ये क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू है, जबकि वो उसने ये क्रेडिट कार्ड अवेल भी नहीं किया होता। तो उस सिनेरियो में आपको सिबिल और ख़ास तौर पे वो बैंक जिस बैंक ने ये इशू रेज़ करा हुआ है, आपको वहाँ पे मेल करनी पड़ेगी और अपना कंसर्न बताना होगा, सो दैट कि वहाँ पे वो अपना रीचेकिंग करें। क्योंकि कई बार होता है नाम सेम होने की वजह से भी सिबिल दूसरे के सिबिल में भी डिटैच हो जाता है ओवरड्यू का स्कोर। फेक लोन ऐप से कैसे बचें? फेक लोन ऐप से बचने का एक ही तरीका है, आप पर्टिकुलरली कोई भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करके उस पर फर्दर अपनी डिटेल्स ना दें। क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके के डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं कि जस्ट आपकी नीड किसी हैकर को पता चलती है, वो पर्टिकुलरली एज ए बैंक का एम्प्लॉय बन के आपको चेज़ करता है और उसके एवज़ में आपसे पैसे की डिमांड होती है, और आपको भी लगता है कि मेरा काम हो रहा है तो मैं दे देता हूँ और मुझे एटलीस्ट मेरे को लोन तो मिल ही जाएगा। बट उस सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है। जो भी बैंक या पर्टिकुलरली एनबीएफसी है, आप डायरेक्ट बैंक या एनबीएफसी को अप्रोच करें या जो चैनल तो अगर हम बात करें ओडी लिमिट की, ओडी लिमिट होती क्या है? ओडी लिमिट एक ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है ओवरड्राफ्ट लिमिट का, जिसमें कि कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करता है और उस पर ईएमआई ना दे के इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट देता है। लेट से अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है फंडिंग की और वो ऑलरेडी अपनी ओडी लिमिट यूटिलाइज़ कर चुका है, तो उस सिनेरियो में उसको ये अनसिक्योर्ड ओडी लिमिट में एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब वो यूटिलाइज़ करना चाहे वो यूटिलाइज़ करे तो उस पर इंटरेस्ट कंपोनेंट दे दे, अदरवाइज़ वो एक लिमिट का बफर तो उसके पास पड़ा ही है। शॉप वाले और फ्रीलांसर्स लोन कैसे ले सकते हैं? तो उसका आंसर है कि बहुत सारे एनबीएफसीज और फिनटेक हैं जो पर्टिकुलरली फ्रीलांसर्स और ख़ास तौर पे शॉपकीपर्स को फंडिंग करते हैं। इवन दो बैंक्स एंड एनबीएफसीज हैं जहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है शॉपकीपर्स का, वहाँ पे तो बैंक्स और एनबीएफसीज भी कॉल लेंगी, बट फ्रीलांसर्स पे बैंक्स कॉल नहीं लेते। उस सिनेरियो में एनबीएफसी और मल्टीपल फिनटेक्स हैं जो पर्टिकुलरली आपको फंडिंग अवेल करा सकते हैं। अगर हम बात करें बिज़नेस लोन की, तो बिज़नेस लोन एक गैप फिल करता है जहाँ पे आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है फंडिंग की और आप ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुके हैं सिक्योर्ड फंडिंग में। ऑलरेडी आपकी सिक्योर्ड फंडिंग ओवर लेवरेज चल रही है या लिमिट आपकी ओवर यूटिलाइज चल रही है। उसके अलावा स्टिल आपको पैसा चाहिए अपनी कंपनी में फंडिंग के रिगार्डिंग। तो उस सिनेरियो में अनसिक्योर्ड फंडिंग की नीड कस्टमर को पड़ती है। अनसिक्योर्ड फंडिंग है क्या एग्जैक्टली? अनसिक्योर्ड फंडिंग बेसिकली बैंक आपको आपके जस्ट फाइनेंशियल्स और टर्नओवर के बिहाव पे आपको फंडिंग करता है, जिसमें कि हम कोई कोलैटरल, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करते हैं। इस सिनेरियो में बैंक आपके फाइनेंशियल्स और बैंकिंग देखता है। उस
आपके बिहाफ पे हम आपको फंडिंग करते हैं। ये फंडिंग शॉर्टर टाइम के लिए होती है। शॉर्टर टाइम मीन्स कि 12 महीने से लेके आप 60 महीने तक हम जा सकते हैं। उसमें कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट ओडी लिमिट की भी है अनसिक्योर्ड फॉर्म में, तो हम वो भी कैटर कर सकते हैं, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट टर्म लोन की है तो हम वो भी कैटर कर सकते हैं। लोन लेने से पहले कौन कौन से हिडन चार्जेस चेक करने चाहिए? पहले तो कि क्या प्रोसेसिंग फ़ीस है, दूसरा कि कितना टाइम लगेगा, तीसरा इज़ देयर एनी पीनल चार्जेस और फोरक्लोजर चार्जेस इन द लोन, तो वो हमें चेक करने पड़ेंगे। कई बार होता है कि जब हम लोन ले रहे होते हैं उस टाइम हम सिंपल फॉर्म पे साइन कर देते हैं या एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, फिर जब हम बाद में लोन लेने के बाद जब हमें लोन क्लोज कराना होता है या पर्टिकुलरली जब हमारे पास लोन डिसबर्स होकर पेमेंट आ जाती है, तब पता चलता है यार इसमें तो ये भी चार्जेस लगे हुए हैं, इसमें तो इंश्योरेंस भी है। तो हमें इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग फ़ीस और पर्टिकुलरली फोरक्लोजर चार्जेस ये अपने लोन एजेंट से पहले ही कंफर्मेशन, वो भी लिखित में ले लेनी चाहिए। आरबीआई और गवर्नमेंट की ट्रस्टेड लेंडर की लिस्ट की अगर हम बात करें तो एज सच ऐसी कोई लिस्ट तो नहीं बनी है, बट हाँ आरबीआई के जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज जो ऑन बोर्ड या ऑन पोर्टल हैं, तो आप उनसे अवेल कर सकते हैं लोन। जिसका सिबिल अगर अच्छा है तो वो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं कि हम बैंक्स में ट्राई करें, क्योंकि बैंक्स का रेट इन कंपैरिजन टू एनबीएफसी कम होता है। अगर हम बात करें लोन्स के टाइप की, तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड फंडिंग। वन इज़ टर्म लोन, अनदर वन इज़ ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, अनदर वन इज़ हाइब्रिड लिमिट। वो भी एक ओडी लिमिट का ही सब सेक्शन है, जिसमें कि पर्टिकुलरली आपको 2 से 3 साल के लिए फिक्स्ड ओडी लिमिट मिल जाएगी, उसके बाद 3 साल के बाद ड्रॉप लाइन लिमिट होगी। फेक लोन ऐप से कैसे बचें? फेक लोन ऐप से बचने का एक ही तरीका है, आप पर्टिकुलरली कोई भी ऐसे लिंक को क्लिक ना करके उस पर फर्दर अपनी डिटेल्स ना दें, क्योंकि क्या होता है आजकल बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके के डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं कि जस्ट आपकी नीड किसी हैकर को पता चलती है, वो पर्टिकुलरली एज ए बैंक का एम्प्लॉय बन के आपको चेज़ करता है और उसके एवज़ में आपसे पैसे की डिमांड होती है, और आपको भी लगता है कि मेरा काम हो रहा है तो मैं दे देता हूँ और मुझे एटलीस्ट मेरे को लोन तो मिल ही जाएगा। बट उस सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है। जो भी बैंक या पर्टिकुलरली एनबीएफसी है, आप डायरेक्ट बैंक या एनबीएफसी को अप्रोच करें या जो चैनल पार्टनर्स हैं उनसे कनेक्ट करें। किसी भी ऐप पे विश्वास ना करें अनलेस एंड अनटिल कोई ऑथेंटिक ऐप नहीं है तब तक की। अगर हम ओडी लिमिट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक लिमिट ली 1 करोड़ रुपए की। अब क्या होता है बिज़नेस में कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है 10 दिन के लिए, और आपने 10 दिन के लिए उसको यूटिलाइज़ करना है। उस 1 करोड़ की लिमिट में से आपने सपोज़ 30 लाख रुपए यूटिलाइज़ करा, तो 30 लाख रुपए पे ही वो 10 दिन का इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। उसके बाद लेट्स से जैसे ही आपने वो 30 लाख वापस करे, तो वो आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट उस पर कुछ नहीं लगेगा।